स्वागत है आपका नीली एकेडमी में। केवीएस एनवीएस टायर 1 का हिंदी प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे। आज हिंदी का टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे हम। चलो स्टार्ट करते हैं। समान हिंदी जो टायर 1 के लिए प्रैक्टिस सेट है हिंदी का। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है तामसिक का विपरीतार्थ क्या होगा? तामसिक का विपरीत क्या होगा? तामसिक का विपरीत क्या होगा? आध्यात्मिक, प्रारंभ, अभिन्न, सात्विक। इसका विपरीत क्या होगा? इसका विपरीत होगा सात्विक। तामसिक का होता है सात्विक। ना प्रारंभ होगा, ना आध्यात्मिक होगा, ना भिन्न। अभिन्न का विपरीत क्या होगा? भिन्न होगा। प्रारंभ क्या होगा? प्रारंभ क्या होगा? अंत होगा। और इसका तामसिक का क्या होगा? सात्विक। तामसिक का विपरीत क्या होगा? सात्विक। और अगला क्वेश्चन है, कर शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? कर शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? बर्फ, पहाड़ी, हाथ, हस्त। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें पहला सही हो जाएगा। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। कर का अर्थ क्या क्या होता है? पहाड़ी, हस्त, हाथ। ये सब इसके पर्यायवाची है कर शब्द के। और ये बर्फ नहीं होगा। और अगला क्वेश्चन है, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? सागर, नहर, नद, समुद्र। नदी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? नद। इसमें से कौन सही हो जाएगा? नद। नद नदी का पुल्लिंग है। नद नदी का पुल्लिंग है। नद नदी। नदी जो है स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है। ये क्या है? पुल्लिंग। नद क्या है? पुल्लिंग है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगला क्वेश्चन है, आर्द्र शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आर्द्र शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? पहला है तरल, शुद्ध, शुष्क, सुप्त। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? आर्द्र क्या होता है? शुष्क। आर्द्र क्या होता है? शुष्क। आर्द्र मतलब जो गीला हो, जो नमी हो, नमी। आर्द्र मीन्स नमी। आर्द्र का अर्थ क्या होता है? नमी। नमी का विलोम क्या होगा? शुष्क। नमी का विलोम शुष्क में सूखा। ना तो तरल होगा, ना शुद्ध होगा, ना सुप्त होगा। ये सब आर्द्र का विलोम नहीं होगा। आर्द्र का विलोम क्या होगा? शुष्क होगा। और अगला क्वेश्चन है, संधि का संधि विग्रह कौन सा है? समधंधी, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से सही हो जाएगा पहला, समधंधी बराबर संधि। क्या हो जाएगा? संधि। ये संधि विच्छेद है। संधि का संधि विच्छेद है। संधि विग्रह है। क्या है? संधि विग्रह है। समधंधी ये पहला सही हो जाएगा। ना तो बी वाला होगा, ना सी, ना डी। ये पहला सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, अहिर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अहिर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अहिरन, अहिरिन, अहरीन, समुद्र। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें अहिरिन हो जाएगा। अहिरिन। अहिर क्या है? अहिर पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। अहिर क्या है? पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग क्या है? इसकी स्त्रीलिंग क्या है? अहिरिन। क्या होगा? अहिरिन। ये स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है अहिर शब्द का। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें बी सही हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, जलज शब्द का अर्थ क्या है? जलज शब्द का अर्थ क्या है? जल में जन्म लेने वाला, जल देने वाला, जल का बना, इसमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें जल में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? जलज। क्या कहलाता है? जलज। जल में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? जलज। और अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित वाक्यांशों में से कौन सा एक दैहिक के लिए उपयुक्त है? इसमें दैहिक के लिए क्या उपयुक्त है? दैहिक के लिए इसमें से कौन सा उपयुक्त है? पहला है जिसका संबंध मनुष्य से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध देह से हो, जिसका संबंध दाहक से हो। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें से सी सही हो जाएगा। इसमें से कौन सही हो जाएगा? सी। इसमें से कौन सही हो जाएगा? सी। दैहिक का अर्थ क्या होगा? जिसका संबंध देह से हो, जिसका संबंध देह से हो वो दैहिक है। क्या है? दैहिक। वो क्या है? दैहिक। जिसका संबंध देह से हो क्या है? दैहिक। और अगला क्वेश्चन है वह गंदगी से घृणा करता है। वह गंदगी से घृणा करता है, इसमें से कौन सा कारक है? वह गंदगी से घृणा करता है, इसमें कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण, कर्म। इसमें से कौन सा कारक है? घृणा। डर, अलगाव, घृणा, डर, अलगाव। इसमें कौन सा कारक हो जाता है? इसमें कारक हो जाता है अपादान कारक। इसमें कौन सा होता है? अपादान। अपादान में कौन सा कारक लगता है? से मतलब अलग करना। जैसे किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग हो रहा है, किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग हो रहा है, उसमें अपादान कारक लगता है। और घृणा, डर, अलगाव, इन सब में क्या लगता है? अपादान कारक। और अगला क्वेश्चन है सोहन मकान के भीतर है। सोहन मकान के भीतर है, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? मकान के भीतर है, इसमें कौन सा कारक है? कारक का और नाम है परसर्ग। कारक को परसर्ग भी कहते हैं। कारक को क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। पहला है अधिकरण, अपादान, संप्रदान, कर्म। अधिकरण, अपादान, संप्रदान, कर्म। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें अधिकरण हो जाएगा। के इसमें कौन सही हो जाएगा? अधिकरण। अधिकरण में के, का, की, के जो आता है इसमें अधिकरण होता है। इसमें क्या होता है? अधिकरण। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला है मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। मृत्यु के पहले मेरी माँ मुझे बुलाया। और अगला है मृत्यु के पहले मेरी माँ मुझको बुलाया। और इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से कौन सा सही लग रहा है आप लोगों को? बताइए। इनमें से कौन सा सही? कमेंट करके बताइए कौन सा सही लग रहा है। इसमें पहला सही है। कौन सा है? पहला। मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। ये शुद्ध वाक्य। ये अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, यही शुद्ध है। ये क्या है? शुद्ध है। और अगला क्वेश्चन है उसने कहा मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा। उसने कहा कल मैं तुम्हारे घर जाऊंगा। इस वाक्य में ये कौन सा वाक्य है? ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, उपवाक्य है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी, मिश्र वाक्य। कौन सा सही हो जाएगा? मिश्र वाक्य। मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा। मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा। इसमें मिक्स क्रिया हो रही है। मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा। इसमें क्या हो रही है? मिश्र हो रही है। ये क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। और अगला क्वेश्चन है रमेश आया और मोहन घर चला गया। रमेश आया और मोहन घर चला गया। यह कौन सा वाक्य? इसमें दो कार्य हो रहा है। रमेश आया और मोहन घर चला गया। इसमें से कौन सा वाक्य होगा? भिन्न वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, अपूर्ण वाक्य। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सी सही हो जाएगा। संयुक्त वाक्य। इसमें से कौन सा ये होगा? संयुक्त वाक्य। राम आया और मोहन घर चला गया। इसमें कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। और अगला क्वेश्चन है लोहे का चना चबाना। लोहे का चना चबाना ये क्या है? मुहावरा है। क्या है? मुहावरा। लोहे का चना चबाना मुहावरा है। पहला है अपनी असलियत भूलकर बातें करना। अपनी असलियत भूलकर बातें करना, भीख मांगकर गुजारा करना, संघर्ष करना। इनमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? लोहे का चना चबाना का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? संघर्ष करना। लोहे का चना का चबाना मतलब संघर्ष करना, बहुत कठिन परिश्रम करना। बहुत कठिन परिश्रम करना मतलब लोहे के समान चना चबाना। लोहे के समान चना चबाना ये बहुत कठिन परिश्रम करना मतलब संघर्ष करना। इसमें सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हाथों हाथ में कौन सा समास है? हाथों हाथ में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। इसमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। इसमें जब वाक्य का दोहराव हो, हाथों हाथ,
हाथों हाथ कानों कान बातों बात, हाथों हाथ कानों कान बातों बात, ये सब क्या है? अव्ययी भाव है। इसमें क्या है? अव्ययी भाव है। हाथों हाथ में कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव। न है तत्पुरुष है, न द्वंद्व समास है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध नहीं है। कौन सा इसमें शुद्ध नहीं है? दवाइयाँ, इसमें निगेटिव है, देख लीजिएगा, नहीं है, मतलब पूछ रहा है। दवाइयाँ, उज्ज्वल, मयंक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें उज्ज्वल, ये गलत है। उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, उज्ज्वल, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, ये उज्ज्वल गलत है, ये उज्ज्वल गलत है। दवाइयाँ भी सही लिखा गया है, मयंक भी सही लिखा गया है, उज्ज्वल गलत लिखा है। तो इसमें से कौन सा अशुद्ध है? उज्ज्वल अशुद्ध है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समास है? निम्नलिखित में से किस शब्द में समास है? इसमें किस शब्द में समास है? राज्याध्यक्ष, राजा रानी, यथाशक्ति, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से डी सही हो जाएगा। इसमें से डी सही हो जाएगी। सारे में समास है। राज्याध्यक्ष में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है। राज्याध्यक्ष में कौन सा है? तत्पुरुष समास है। राजा रानी, इसमें क्या है? द्वंद्व समास है। इसमें बराबर राजा रानी, इसमें कौन सा है? द्वंद्व समास। एक सेकेंड, इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व, इसमें द्वंद्व समास है। और यथाशक्ति, यथा के लिए शक्ति, यथा के लिए शक्ति, इसमें से कौन समास है? इसमें अव्ययी भाव समास है, इसमें ये व्ययी भाव समास है। और इसमें तत्पुरुष समास, राज्य के लिए अध्यक्ष, राजा राजी, राजा रानी, द्वंद्व समास है। उपर्युक्त में सभी, इसमें तीनों सही है, तीनों में समास है, इसमें तीनों में समास है। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कलम का पर्यायवाची नहीं है? इसमें से कौन सा कलम का पर्यायवाची नहीं है? कलम का पर्यायवाची कौन है? जलज। कमल का पर्यायवाची नहीं है, जलज, मदन, अरविंद, अचला। पीडीएफ थोड़ा ठीक से निकला नहीं है, इसलिए थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कमल, कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? सॉरी, कमल का पर्यायवाची इसमें कौन सा कहिए? जलज, मदन, अरविंद, अचला। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें अरविंद सही हो जाएगा, इसमें अरविंद सही हो जाएगा। इसमें क्या सही हो जाएगा? अरविंद सही हो जाएगा। और आज का हमारा हिंदी के प्रैक्टिस सेट में लास्ट क्वेश्चन है। हिंदी के प्रैक्टिस सेट में लास्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत समास, व्यक्तिगत शब्द का पर्याय क्या है? व्यक्तिगत शब्द का पर्याय क्या है? उल्लंघन, संपूर्णता, शिष्टता, इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सही हो जाएगा? उल्लंघन। इसमें से कौन सही हो जाएगा? उल्लंघन। व्यतिक्रम का पर्याय क्या होगा? व्यतिक्रम का पर्याय हो जाएगा उल्लंघन। अगली वीडियो में जीके के कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे, मैं सोची इसी में प्रैक्टिस सेट इसी हिंदी प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करवा दूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5-6 क्वेश्चन है, इसमें कवर कर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है ग्रेनाइट, जीके जीएस का क्वेश्चन है। ग्रेनाइट में निम्न पाया जाता है, ग्रेनाइट में क्या पाया जाता है? पहला है कायांतरित शैल, पहला है कायांतरित शैल। और अगला है इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। और आग्नेय शैल, अवसादी शैल, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से कौन सा सही हो जाएगा बताइए कमेंट करके। इसमें से सही हो जाएगा सी, आग्नेय शैल। इसमें से कौन सही हो जाएगा? आग्नेय शैल। इसमें आग्नेय शैल सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? आग्नेय शैल। और अगला क्वेश्चन है मध्यरात्रि का सूर्य का एक परिघटना है। मध्यरात्रि का सूर्य का एक परिघटना है, एक घटना है। अंटार्कटिका वृत्त का, अंटार्कटिका वृत्त के ऊपर के हिस्से का, संपूर्ण आर्कटिक वृत्त का, मध्य आर्कटिक वृत्त का। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें सी सही हो जाएगा, संपूर्ण आर्कटिक वृत्त का। मध्यरात्रि का सूर्य, मध्य रात्रि, सूर्य का जो परिघटना होती है, सूर्य का परिघटना क्या हो जाएगा? आर्कटिक, संपूर्ण आर्कटिक, संपूर्ण आर्कटिक, संपूर्ण आर्कटिक। और अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला पहला देश कौन था? अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला पहला देश कौन सा था? कनाडा था, जर्मनी था, संयुक्त राज्य अमेरिका था,
USA, USA। और सोवियत संघ था USRS, USRS। इसमें से कौन सही हो जाएगा? कौन सा पहला देश था जिसने अपने यान को भेजा था अंतरिक्ष में? कौन सा ऐसा देश था जिसने अपने यान को पहली बार भेजा था यान पे? कौन सा देश हो जाएगा इसमें से? इसमें से डी सही हो जाएगा। इसमें से कौन सही हो जाएगा? डी, सोवियत संघ। USRS इसने अंतरिक्ष में पहली बार अपना यान भेजा था। और अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य से सबसे दूर कौन ग्रह है? यूरेनस, इसमें से कोई नहीं। नेपच्यून, प्लूटो, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें प्लूटो सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्लूटो। ये सूर्य से सबसे दूर है। सबसे दूर कौन सा ग्रह है? प्लूटो हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सर्वप्रथम रुपए का उन्मूलन किया था। रुपए का उन्मूलन कब किया था? 11 अगस्त 1948 में, 11 सितंबर 1948 में, 19 सितंबर 1949 में, 19 अगस्त 1949 में। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सी सही हो जाएगा। भारत सरकार ने कब सर्वप्रथम रुपए का उन्मूलन किया था? 19 सितंबर 1949 को। 19 सितंबर 1949 को। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें सी सही हो जाएगा। कौन सा? सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास निम्न के राजत्व काल में रहते थे। तुलसीदास किसके राज्य में रहते थे? तुलसीदास? पहला औरंगजेब, इसमें से कोई नहीं। बाबर, अकबर, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा डी। इसमें डी सही। तुलसीदास किसके राज्य में रहते थे? तुलसीदास किसके राज्य के कवि थे? अकबर के राज्य के कवि थे तुलसीदास। और अगला क्वेश्चन है, प्रोस्टेट आंदोलन की शुरुआत की गई थी। प्रोस्टेट आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? संत अगस्टीन द्वारा, इसमें से कोई नहीं। मार्टिन लूथर द्वारा, जॉन कैल्विन द्वारा। इसमें से कौन सा है? प्रोस्टेट आंदोलन कब शुरू किया गया था? किसने शुरू की थी? प्रोस्टेट आंदोलन किसने शुरू की थी? इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सी सही हो जाएगा। मार्टिन लूथर द्वारा। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? मार्टिन लूथर द्वारा प्रोस्टेट आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और अगला क्वेश्चन है, शून्य के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया था? शून्य के सिद्धांत का सर्वप्रथम किस बौद्ध ने किया था? शून्य सिद्धांत का नागसेन, नागार्जुन, अश्वघोष, आनंद। इसमें किसने शून्य का सर्वप्रथम दार्शनिक बौद्ध किया था? इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी, नागार्जुन ने शून्य सिद्धांत दिया था सर्वप्रथम। शून्य सिद्धांत सर्वप्रथम कौन दिया था? नागार्जुन। और अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन भारत में भू राजस्व था। मुगल कालीन भू राजस्व कौन था? भूमि पर कर, कृषक पर कर, भूमि स्वामी पर कर, उपज का हिस्सा। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें पहले हो जाएगा भूमि पर कर। मुगल कालीन भारत में भू राजस्व था भूमि पर कर। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड संबंधित है। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? पहला है असहयोग आंदोलन से, इसमें से कोई नहीं। नागरिक अवज्ञा आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें पहला सही हो जाएगा। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से। गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन द्वारा 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को देवरिया जिले में, 1922 कौन से जिले में? देवरिया। थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, आप लोग सुन के करिए। देवरिया जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर जनता थाना के आग लगा दी थी। कौन से थाने में? जनता थाना में। जनता
थाना में आग लगा दी, जनता थाना में आग लगाती थी। 12 फरवरी 1922 को सहयोग स्थगित कर दिया गया था। 12 फरवरी 1922 को यह स्थगित कर दिया गया। जब ये जनता थाने में आग लगा दिए थे तो 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया गया था। क्या? चौरी चौरा कांड। क्या स्थगित कर दिया गया? चौरी चौरा कांड। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से कौन सा सही हो जाएगा बताइए आप लोग। इसमें असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा कांड कब होता है? 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को। 1922 को। और समाप्त कब हुआ था? समाप्त हुआ था 5 फरवरी, सॉरी 5 नहीं 12 फरवरी, 12 फरवरी 1922 को। 1922 को, 12 फरवरी 1922 को। अब वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर हम अगले वीडियो में नए क्वेश्चन लेके आएंगे। मेरी वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए और कमेंट भी करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।